हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। फर्स्ट वीडियो से आपके रिव्यूज, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और आप लोग का उत्साह देखकर मेरा उत्साह तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। चलिए आज की वीडियो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग इतने उत्साहित हैं और सीखने के लिए, तो आप लोग के लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूं। आज अगर आपका उत्साह मेरी बातों से मुझ पर विश्वास करके इतना है, तो वो सरप्राइज देकर आपका उत्साह और ऊपर चला जाएगा, राइट? तो खैर सरप्राइज है, तो वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछले लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, आइए पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने देखा एक इंग्लिश का सेंटेंस जो होता है, हम उसको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इंग्लिश के स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो हमने सीखा कि हमें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से सीखना पड़ेगा, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपसे कहा कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है अभी के लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, 8। और मुझे आशा है अभी तक 3 तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, जिसका इस्तेमाल हमने पिछले लेक्चर में किया था। हमने देखा कि एक छोटे से छोटा, सबसे छोटा स्टेटमेंट बन सकता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से। हमने ये देखा कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट था क्रिया करने वाला, कर्ता सब्जेक्ट होता है, और क्रिया जिसके द्वारा की जा रही है, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने कल स्टेटमेंट पढ़ा था, आई रीड अ बुक, जिसमें आई था सब्जेक्ट और बुक किताब थी ऑब्जेक्ट, राइट? और हमने देखा पहली पार्ट ऑफ स्पीच जो थी नाउन। हमने समझा नाउन क्या होता है। वह सारी की सारी चीजें जिनको हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वह सभी क्या कहलाती हैं? नाउन। हमने याद किया था कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं? 5। हमने नाउन सीखा और साथ ही जानना सीखा कि हम नाउन को किस तरीके से पहचानते हैं। हमने आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए थे। मैं आशा करता हूं कि उन 5 स्टेटमेंट्स में बहुत ही आसानी से आप नाउन पहचान चुके होंगे। तो चलिए आंसर्स देखते हैं उन स्टेटमेंट्स के जो आपको लेक्चर के एंड में दिए गए थे। ये रहे आपके आंसर्स। रेड कलर से जितने भी वर्ड्स मार्क किए हुए हैं वो आपके नाउन हैं। ध्यान से देखिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर मुझे आपसे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। आप में से बहुत सारे बच्चों ने फेथफुल को नाउन बना दिया होगा क्योंकि वो ए आर्टिकल के जस्ट बाद आ रहा है, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फेथफुल नाउन क्यों नहीं है। आइए देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 था। इसके अंदर हमारे पास हमने कहा डॉग नाउन है और एनिमल नाउन है, जबकि हमने पढ़ा था जब आर्टिकल आता है तो उसके बाद वाला शब्द नाउन होता है। अगर आप ध्यान दें, मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा कि नाउन को याद रखने के लिए हमने पढ़ा था ए, एन और द। जब भी ये आर्टिकल्स आए एक सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद नाउन जरूर होगा, राइट? कभी कभी इसके जस्ट बाद वाला शब्द ही नाउन होगा और कभी कभी इसके बीच में कुछ शब्द आ सकते हैं। वो क्या है, वो क्या शब्द हो सकते हैं, आइए हम वो समझने की कोशिश करते हैं, राइट? पर ये बिल्कुल सटीक तरीका है कि अगर आर्टिकल्स आए हैं तो उसके बाद नाउन जरूर होगा, राइट? हमें बस उसको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, आइए उसको और क्लियर करते हैं और फिर हम अपने आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं एक
बच्चा, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा अ बॉय, ओके। अगर मैं आपको बोलूं एक अच्छा बच्चा, राइट, अगर मैं बोलूं एक अच्छा बच्चा, तो मैं एक अच्छे बच्चे को क्या लिखूंगा, एक यानी अ, बच्चा यानी बॉय। अच्छा बच्चा क्या होता है, गुड बॉय, राइट। तो ये यहां पर ये जो गुड है वो क्या हो गया, इनको हम बोलते हैं हिंदी में विशेषण, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है हमारी चौथी पार्ट ऑफ स्पीच जो थी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, राइट। तो यहां पर गुड क्या हुआ, यहां पर गुड हुआ एडजेक्टिव, ओके। इसी तरीके से यहां पर अफेथफुल एनिमल में, एनिमल हमारा नाउन है, जबकि एनिमल से के आगे आने वाला जो शब्द है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव, राइट। देखिए इसको किस तरीके से पहचाना जाता है, हम थोड़ा पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में अभी। क्या होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बोला जाता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब है वह सारे शब्द जो नाउन यानी संज्ञा को बदल देते हैं। कैसे बदल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला बॉय, नाउन, इस नाउन को बदल दिया मैंने। अभी मैंने बोला था बॉय यानी सिर्फ बच्चा, राइट। अभी मैं बोल रहा हूं अच्छा बच्चा, बदल गया ना, नाउन बदल गया ना। तो वह शब्द जो हमारे नाउन को बदल देता है उसको बोलते हैं विशेषण। विशेषण समझिए ना, जो विशेषता बता रहा है किसकी, संज्ञा की यानी नाउन की। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, जो क्या करे, ऐड करे, ऐड करे, राइट। नाउन में जो ऐड कर देता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, राइट, ओके। तो इसी तरीके से अफेथफुल एनिमल में जो फेथफुल हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को किस तरीके से पहचानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव आ रहा होगा, हम एडजेक्टिव को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर छोटी सी चीज है तो आप इसको अभी समझ लीजिए। जब हम एडजेक्टिव इंग्लिश के स्टेटमेंट में देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव को मैं शॉर्ट में एडीजे लिखता हूं। एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन से पहले आएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप हमेशा देख सकते हैं, कभी भी अगर आर्टिकल हो आपका, राइट, और उसके बाद नाउन से पहले कोई शब्द आ रहा है तो वो आप समझ जाइएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। हमेशा एडजेक्टिव की जो पोजीशन होगी वो नाउन से पहले होगी। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, राइट। अभी तक के लिए बस ये आपको क्लियर करना था कि फेथफुल यहाँ पे नाउन नहीं है, एनिमल हमारा यहाँ पे नाउन है और डॉग हमारा यहाँ पर नाउन है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर एडजेक्टिव आप अच्छे से नहीं भी समझ पाए तो हम आगे इसको जब टेंसेस पढ़ रहे होंगे तब हम एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, ट्रांसलेशन के साथ साथ सीखेंगे, राइट। तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ अभी भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो डोंट वरी, वी विल लर्न इट, राइट। चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी आप नाउन टॉपिक को ही आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हमें और आगे क्या पढ़ना है। हम नाउन पढ़ चुके हैं, पर एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें यहाँ पर सीखनी है, जिसका इस्तेमाल मैं बार बार करूंगा। तो बार बार इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता होना चाहिए ना वो क्या है, वो है ये देखिए, सिंगुलर और दूसरा शब्द है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ओके, सिंगुलर, प्लूरल। आइए देखते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल, याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल यानी किसी चीज का एक वचन या किसी चीज का बहुवचन सिर्फ नाउन का किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। जो आपने 2 पॉइंट लिखे थे नाउन को पहचानने के लिए, उसमें तीसरा पॉइंट यही आ जाता है क्या,
कि सिर्फ नाउन ही ऐसी चीज है जिसको जो एक हो सकती है या अनेक हो सकती है, एक वचन हो सकती है या बहुवचन हो सकती है। और याद रखिएगा सिंगल, सिंगल समझते हैं आप, एक सिंगल, राइट। कितने पेन है? सिंगल, एक, राइट। तो सिंगल से ही बना है सिंगुलर, और ज्यादा हो तो हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर और प्लूरल किसका बनाया जा सकता है? सिर्फ नाउन का, राइट। ये चीज याद रखेंगे आप। ओके, तो मैं कुछ नाउन बोलता हूँ और आप मुझे उसके प्लूरल बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत आसानी से पता होगा। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं बॉय यानी लड़का, तो लड़के का प्लूरल क्या होता है? लड़का यानी एक लड़का, बहुत सारे लड़के बोलूं तो क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा ना। ऐसी लड़की यानी गर्ल, बहुत सारी लड़कियां बोलूं तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा ना, राइट। इसी तरीके से और सिंगुलर प्लूरल देखते हैं जिससे आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। देखिए, पहला कजिन, राइट। एक है तो कजिन, और बहुत सारे हैं तो कजिन। कजिन का अर्थ क्या होता है? कजिन का अर्थ होता है भाई या बहन। कजिन, कजिन का मतलब भाई या बहन। बहुत सारे भाई बहन हैं तो हम उनको बोलते हैं कजिन। इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, अगर मेरे साथ मेरा कोई भाई है, राइट, अगर हम एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं तो मेरे भाई को मैं बोलूंगा ब्रदर, राइट। अगर वह मेरी बुआ, मेरी चाची का बेटा है या बेटी है, अगर बेटा है तो मैं बोलूंगा कजिन, अगर बेटी है तो भी मैं बोलूंगा कजिन। ध्यान देने वाली चीज यह है कि अगर मैं अपने बुआ के बेटे को या अपने चाचा के बेटे को बोलूं कजिन ब्रदर, तो वो रॉन्ग इंग्लिश होगा, गलत इंग्लिश। इसी तरीके से अगर मैं अपने चाचा की बेटी को बोलूं कजिन सिस्टर, तो वो गलत होगा। तो ध्यान देने वाली चीज यही है कि कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता। कजिन का अपना ही अर्थ होता है, अगर लड़का खड़ा है साथ में तो दैट मीन्स ही इज माई कजिन, राइट। भाई है पर सगा भाई नहीं है, राइट। कजिन लड़की है तो अपने आप ही सामने वाला समझ जाएगा बहन है, कजिन सिस्टर नहीं बोलते, राइट। तो कजिन सिंगुलर यानी एक भाई या बहन, कजिन्स मतलब बहुत सारे भाई या बहन, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा ब्रांच। एक है तो ब्रांच, ब्रांच को हम बोलते हैं शाखा या फिर टहनी। पेड़ की है तो टहनी या शाखा, राइट। ब्रांच किसी और चीज की भी हो सकती है, राइट। जैसे हमारी इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल ब्रांच अलग होती है, मैकेनिकल ब्रांच अलग होती है, राइट। मतलब इंजीनियरिंग की अलग अलग शाखा है। ओके, इसी तरीके से ब्रांच यानी या तो शाखा या फिर टहनी। ओके, एक है तो ब्रांच और एक से ज्यादा है तो ब्रांचेस। ओके, ई एस लग जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरीके से मैंगो नाउन है, ये सब के सब नाउन है, राइट। आप देख ही रहे हैं, कजिन भाई बहन नाउन, ब्रांच टहनी शाखा नाउन, राइट। इसी तरीके से मैंगो, एक है तो मैंगो और बहुत सारे हैं तो क्या कहेंगे? मैंगोज। क्या कहेंगे? मैंगोज, आम, राइट। अगला देखिए, एक है तो स्टोरी यानी कहानी, बहुत सारी है तो स्टोरीज। स्टोरीज, आप थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। मैं जानबूझकर बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में काफी सारी स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं, और काफी सारे तो ऐसे शब्द होते हैं जो पूरे के पूरे शब्द ही बदल जाते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल काफी आसान टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये सभी चीजें आप जानते हैं, पर फिर भी हम स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, और ये एग्जाम्पल्स जो मैं आपको थोड़े बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए, राइट। तो अगला है स्टोरी।
स्टोरी का प्लूरल होता है स्टोरीज। स्टोरी है तो एक कहानी, स्टोरीज हैं तो बहुत सारी कहानी। इसी तरीके से बेबी, बेबी यानी एक बच्चा, बहुत सारे हैं तो बच्चे, बेबीज, राइट। अगला देखिए मंकी, एक है तो मंकी, बहुत सारे हैं तो मंकीज, मंकी बंदर, राइट। अगला एक है तो लीफ, बहुत सारे हैं तो लीव्स। आप देख रहे हो, एक है तो लीफ, बहुत सारे हैं तो लीव्स, LEAFS, कभी मत लिखिएगा, LEAF क्या होता है, लीव्स, LEAFS नहीं होता, याद रखिएगा, LEAFS नहीं होता। इन्हीं शब्दों को सीखने के लिए मैं आपको ये सब लिखवा रहा हूं, राइट। अब अभी तक तो हमने देखा, देखिए ये लगभग लगभग स्पेलिंग सेम है, बस कुछ चेंजेस आ जाते हैं, राइट। पर अब जो मैं आपको कुछ सिंगुलर प्लूरल बताऊंगा उसमें पूरी की पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे पहला देखिए चाइल्ड, एक है तो चाइल्ड, बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन, बच्चे, राइट। चिल्ड्रन स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी चिल्ड्रन में एस लगा देता है, जो कि क्या होता है, इनकरेक्ट, गलत। चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रंस गलत होता है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है, तो उसमें एस लगा के उसको हम क्यों प्लूरल बनाए। चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, राइट। इसी तरीके से आप बाकी सारे देख सकते हैं। ऑक्स यानी बैल, एक है तो ऑक्स, बहुत सारे हैं तो ऑक्सन। मैन एक आदमी, बहुत सारे हैं तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है, MEN यानी मेन, एक है तो मैन, बहुत सारे हैं तो मेन। बोलने में भी आप डिफरेंस समझ सकते हैं ना, मैन मेन। इसी तरीके से औरत क्या बोलते हैं, वुमेन, एक है तो वुमेन, बहुत सारी हैं तो WOMEN हो जाता है। जैसे मैन में MEN हो जाता है, वैसे वुमेन में भी WOMEN हो जाता है। और इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीमेन। क्या बोलते हैं, वीमेन। एक है तो वुमेन, बहुत सारी हैं तो वीमेन, वुमेन वीमेन, राइट। जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो अगर मैं आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बता रहा हूं तो उसको बोलने में, उसका उच्चारण करने में शर्माइएगा मत, राइट। एक है तो वुमेन, बहुत सारी हैं तो विमेन, राइट। आगे देखते हैं चूहा, चूहा, राइट। एक है तो माउस, बहुत सारे हैं तो माइस, ओके। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो एक है तो भी नहीं बदलते और बहुत सारे हैं तो भी नहीं बदलते। जैसे हमारे बाल, हेयर, एक बाल है तो भी उसको बोलते हैं हेयर, और अगर बहुत सारे बालों की बात करूं तो भी उसको बोलते हैं हेयर। हेयर गलत होता है, हेयर नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ हेयर। हेयर को प्लूरल बनाने के लिए हेयर्स नहीं लगाते। इसी तरीके से भेड़, जिसको बोलते हैं शीप, भेड़, एक है तो भी शीप और बहुत सारी हैं तो भी शीप, राइट। तो सिंगुलर और प्लूरल अब हमने सीख लिया, तो जब भी मैं आगे इसका प्रयोग करूं सिंगुलर और प्लूरल, तो आप तुरंत समझ जाइएगा मैं एक वचन और बहुवचन की बात कर रहा हूं, राइट। इसके साथ हमारा नाउन टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, राइट। हम दोबारा नाउन पर नहीं आएंगे, अब हम नाउन दोबारा पढ़ेंगे एडवांस में, एडवांस ट्रांसलेशन। चलिए आज का हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। आइए देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या समझते हैं हम प्रोनाउन से। देखिए प्रोनाउन में भी क्या आ रहा है, नाउन, जो हमने अभी अभी पढ़ा, राइट। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वह सारे शब्द जो नाउन के
जगह नाउन के स्थान पर आते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से जो पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम सीखेंगे। राइट, पर्सनल प्रोनाउन आपके सामने लिखा है। आज मैं आपको प्रोनाउन डिटेल में नहीं बताऊंगा, प्रोनाउन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपको ये लिखना है और याद करना है। कैसे याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान है, हम ये सुनते रहते हैं तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आप इसको किस तरीके से याद करेंगे। मेरे साथ बोलिएगा। ये प्रोनाउंस हैं, इसको हम इस तरीके से याद करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आपको हमेशा जब भी मैं पूछूं या कोई भी पूछे प्रोनाउंस, तो आप इसी क्रम में बताएं, इसी क्रम में याद रखें, आगे हमें काम आएगा। राइट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। शर्माइए मत, मेरे साथ बोलिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। राइट, फिर ये जब हम याद कर लें तो इसके बाद हम याद करते हैं। आई से बनता है मी, वी से बनता है अस, यू से बनता है यू, दे से बनता है देम, ही से बनता है हिम, शी से बनता है हर, इट ही रहता है। राइट, अब ये क्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये क्या है, ये हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। राइट, अब बारी है सरप्राइज की। मैंने आपसे कहा था ना आज आपके लिए एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज क्या है? पहले लेक्चर में मैं आपको नहीं बता पाया कि ये जो लेक्चर, ये जो कोर्स मैंने अब तैयार किया है, जिसमें मैं ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ, सिर्फ वर्ड रिकॉग्निशन नहीं, सिर्फ शब्दों की पहचान नहीं, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंसेस, बेसिक ट्रांसलेशन। तो इसमें इतना क्या खास है? देखिए, जैसे वोकैबुलरी की वीडियोस में आपके लिए मैं प्रूफ लेकर आया था कि निमोनिक मेथड अभी तक का वोकैबुलरी लर्न करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। वैसे ही बेसिक ट्रांसलेशन मेथड को मैंने छोटे बच्चों पर टेस्ट किया। ये बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हैं। राइट, प्रिया नेगी को तो आप जानते ही हैं। राइट, और साथ में लक्ष्मी नेगी। राइट, ये दोनों आज 15 से 20 दिनों के अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि कल मेरा बोर्ड देखकर ये लोग खुद सामने आ गए कि हम लिखेंगे। तो मैंने इनको ऐसे ही बोला कि चलिए आप अपने बारे में लिखिए, और यकीन मानिए इन लोगों ने अपने बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया। तो मैंने लक्ष्मी से बोला कि वो पूरा पैराग्राफ लिखे, और जो मेरी दूसरी स्टूडेंट है प्रिया, वो आपको बोलकर बताएगी उसका अर्थ, क्योंकि वो समझ पा रही है। आप, मैं जिस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग अब उनके दिमाग में आ रही है। कैसे आ रही है, इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा। और जब ये 15 से 20 दिनों के अंदर सीख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? राइट, तो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे फ्री कोचिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। My name is लक्ष्मी नेगी। मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है। ऐसी फिर है I am read in class 8। गलत लिखा है, क्या गलती है? I am reading in class 8। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। फिर है My mother's name is Mrs. बसंती देवी। ऐसे ना, मतलब मेरी माता का नाम है श्रीमती बसंती देवी।
फिर है माई फादर्स नेम इज मिस्टर गब्बर सिंह नेगी। मेरे पिताजी का नाम श्री गब्बर सिंह है, नेगी है। फिर है माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। मेरा मनपसंद विषय है इंग्लिश। मेरा मनपसंद विषय इंग्लिश है। फिर मेरी हॉबी डांस करना है। हाँ। फिर है आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। फिर माई स्कूल नेम इज GGIC गोपेश्वर। मेरा स्कूल का नाम GGIC गोपेश्वर है। मेरा नाम कुमारी प्रिया नेगी है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। बस मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। और ये भी तो बता दो, आपका स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल है? हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम हमारा स्कूल इंग्लिश